अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ आज का प्रैक्टिकल करने के लिए मौजूद हैं मुईज और इमरान। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नोट किया है कि जब हमारे हाथ काफी देर तक पानी में रहते हैं तो हमारी स्किन कुछ फूली हुई सी लगने लगती है। जी मिस, जब मेरा छोटा भाई ज्यादा देर पानी में खेलता है उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन मिस, ऐसा होता क्यों है? मुइज, ऐसा ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से होता है। जब हमारे हाथ काफी देर तक पानी में डूबे रहते हैं तो पानी हमारी स्किन की सेल मेम्ब्रेन से पास होकर हमारे स्किन सेल्स में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फूली हुई लगने लगती है। मिस, ये ऑस्मोसिस क्या होता है? इमरान, जब सेल को किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में रखा जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को पास करके लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया यानी कि बैरूनी माहौल से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में यानी कि सेल के अंदर आ जाते हैं। उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। मिस, लेकिन जब मैं सैलो समंदर पर जाता हूँ और ज्यादा देर पानी में रहता हूँ तो मेरी स्किन फूलती नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरी स्किन श्रिंक हो गई है। जी मुइज, ऐसा इसलिए होता है कि सी वाटर सॉल्टी होता है और उसकी कंसंट्रेशन सेल साइटोप्लाज्म से ज्यादा होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसकी वजह से आपके सेल्स पानी लूज करते हैं और स्किन सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। मिस, के सॉल्यूशन भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, फिर तो इनका इफेक्ट भी सेल पे मुख्तलिफ होता होगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से सेल्स पर मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज होते हैं। आइए इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए सॉल्यूशंस से मुताल्लिक एक एनिमेशन थ्योरी देखते हैं। सॉल्यूशंस तीन इकसाम के होते हैं: हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल साइटोप्लाज्म के मुकाबले में डाइल्यूट होता है। अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो पानी एंडोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा। सेल के अंदर पानी दाखिल होने से वो सूजकर फूल जाता है। इस वजह से सेल की लंबाई और वजन में इजाफा हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल साइटोप्लाज्म के मुकाबले में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से पानी एक्सोस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए सेल से बाहर आ जाता है और इस वजह से सेल की लंबाई और वजन में कमी वाक़ होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल के बराबर होती है, लिहाजा सेल में जितना पानी दाखिल होता है उतना ही बाहर निकल जाता है और इस वजह से सेल पीपला फ्लैसिड हो जाता है, लेकिन इसकी लंबाई और वजन में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। जी स्टूडेंट्स, एनिमेशन थ्योरी से आपको अच्छी तरह सॉल्यूशंस के बारे में मालूमात हासिल हो गई होंगी। अरे इमरान, आप क्या सोचने लगे? मिस, मैं ये सोच रहा था कि प्लांट्स भी तो जानदार होते हैं, तो क्या इनमें भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल, पौधों में भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। जड़ें मट्टी से पानी हासिल करने के लिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस का ही सहारा लेती हैं। आइए आज मैं आपको ऑस्मोसिस पे एक तजुर्बा करके दिखाती हूँ। अरे मिस, वाओ, ये तो बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन मिस, हम इसे करेंगे कैसे? मुइज, इस मकसद के लिए हम कच्चे आलू की स्ट्रिप्स इस्तेमाल करेंगे। हम कच्चे आलू की स्ट्रिप्स को दो मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में डुबोएंगे और फिर देखेंगे कि स्ट्रिप्स की लंबाई और वजन पर क्या असर होता है। आइए अब हम अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले सामान पे एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद है इस बीकर में 20% सॉल्ट सोल्यूशन, ग्लास रॉड, स्केल। इस बीकर में हमारे पास है डिस्टिल्ड वाटर, ब्लॉटिंग पेपर, फोर्सेप्स। इस पेट्री डिश में हमारे पास दो स्ट्रिप्स हैं आलू की कटी हुई और डिजिटल वेट बैलेंस। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही एक बड़ा आलू छील लिया था और उसकी दो बराबर साइज की स्ट्रिप्स काट ली थी। अब हम बहुत ध्यान से हर स्ट्रिप की लंबाई और वजन की पैमाइश करेंगे और उसे टेबल में रिकॉर्ड करेंगे। मिस, हमने आलू को छीला क्यों है? क्या हम इसे बगैर छीले इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? इमरान, हमने आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग उतारने के लिए आलू छीला है ताकि पानी की हरकत मुमकिन हो सके। अब हम डिजिटल वेट बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए दोनों स्ट्रिप्स के वेट को एक एक करके मेजर करेंगे। पहले इमरान, आप आकर एक स्ट्रिप को मेजर कीजिए,
फिर मुइज आप आकर दूसरी स्ट्रिप का वजन कीजिएगा। मिस, पहली स्ट्रिप का वेट 6 ग्राम है। मिस, अब मैं दूसरी स्ट्रिप रखूंगा। आइए मुइज। मिस, दूसरी स्ट्रिप का वेट भी 6 ग्राम है, यानी पहले जितना। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन दोनों स्ट्रिप्स का वजन बराबर है। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई नापेंगे। हमारी पहली स्ट्रिप की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब इमरान आप आइए और दूसरी स्ट्रिप की लंबाई मालूम कीजिए। मिस, दूसरी स्ट्रिप की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। मैंने 20% सॉल्ट सोल्यूशन तैयार कर लिया है। स्टूडेंट्स, इस बात का ख्याल रखिए कि सोल्यूशन हमेशा ध्यान से तैयार करना है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मुनासिब मिकदार शामिल करनी है। 20% सॉल्ट सोल्यूशन तैयार करने के लिए मैंने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में 20 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक घोला है। मिस, क्या मैं इसका खारापन चेक करने के लिए इसका सोल्यूशन चख सकता हूँ? नहीं मुइज, हमें सॉल्यूशंस को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें चखने की कोशिश तो हरगिज नहीं करना चाहिए। अब हम एक स्ट्रिप को डिस्टिल्ड वाटर वाले बीकर में डालेंगे और दूसरी स्ट्रिप को 20% सॉल्ट सोल्यूशन वाले बीकर में डालेंगे। अब हम इनको एक दिन के लिए छोड़ देंगे। अब हम आपसे कल मिलेंगे और देखेंगे कि इन दोनों सॉल्यूशंस का आलू की स्ट्रिप पे क्या असर हुआ है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक मिस। मिस, 24 घंटे गुजर गए, अब हम सब रिजल्ट देखने को बेचैन हैं। तो फिर आइए अपना नतीजा देखते हैं। इमरान, अब आप आइए और इन दोनों स्ट्रिप्स को फोर्सेप की मदद से बाहर निकालिए और ब्लॉटिंग पेपर से खुश्क कीजिए। ओके मिस। मिस, अब आलू की दोनों स्ट्रिप्स ड्राई हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों स्ट्रिप्स का एक एक करके वजन करेंगे और इनकी लंबाई नापेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रिप हमने डिस्टिल्ड वाटर में भिगोई थी उसका हम वजन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस स्ट्रिप का वजन वही रहा है, यानी कि 6 ग्राम। अब हम इस स्ट्रिप की लंबाई नापेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रिप की लंबाई हो गई है 5.5 सेंटीमीटर। अब हम इसी तरह दूसरी स्ट्रिप का वजन करेंगे जो कि हमने 20% सॉल्ट सोल्यूशन में भिगोई थी। जी स्टूडेंट्स, इस स्ट्रिप का वजन कम हो गया है और ये हो गया है 4.5 ग्राम। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी लंबाई भी कम हो गई है और इसकी लंबाई हो गई है 4.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमने इन रीडिंग्स को टेबल में बतौर फाइनल वेट और फाइनल लेंथ के नोट कर लिया है। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के लिए हम फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे।
स्टूडेंट्स, अपने मुशाहिदे की रोशनी में हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि सॉल्ट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आलू की स्ट्रिप्स के वजन और लंबाई पे असरअंदाज होती है और आलू की स्ट्रिप्स के वजन और लंबाई में कमी आती है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में आलू की स्ट्रिप्स के वजन और लंबाई में इजाफा होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हमारे रिकैप का वक्त हो गया है, तो रिकैप देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने पानी और सॉल्ट सॉल्यूशन में आलू की स्ट्रिप्स की लेंथ और वेट में आने वाले डिफरेंस को मेजर किया। हमने आलू की 2 स्ट्रिप्स ली जिनका लेंथ और वेट बराबर था। हमने इनिशियल वेट और लेंथ नोट की और फिर एक स्ट्रिप को टेस्ट ट्यूब में मौजूद डिस्टिल वाटर में और दूसरे को सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया। हमने टेस्ट ट्यूब्स को एक दिन के लिए छोड़ दिया और आलू की स्ट्रिप्स की लेंथ और वेट में आने वाले डिफरेंस का मुशाहिदा किया। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का प्रैक्टिकल जिसमें हमने ऑस्मोसिस के प्रोसेस के बारे में जाना। अब मैं चाहूंगी कि आप आज के प्रैक्टिकल को रिकॉल करें और इस सवाल का जवाब ढूंढें। कुछ बेईमान दुकानदार अदरक को पानी में भिगोने के बाद क्यों बेचते हैं? इससे वो अपने ग्राहकों को क्या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? मिस, आज का प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था बायोलॉजिकल प्रोसेस को इतनी आसानी से और इतनी सारी चीज़ों से कर सकते हैं जो कि घर पे भी बआसानी दस्तयाब हों। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले प्रैक्टिकल में फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।